सर्वप्रथम बात सरस्वती को नमन और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूं। दोस्तों, हम एसएससी सीएचएसएल जो हाल ही में पेपर्स हुए थे उनको एनालाइज कर रहे थे, उनको समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए हम एसएससी सीएचएसएल जो 11 अगस्त 2021 की शिफ्ट नंबर फर्स्ट है उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है। क्या है? सरिता सेड टू मी, सरिता ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम ग्लैड आई डिड नॉट लीव माई विलेज, मुझे खुशी है कि मैंने अपना गांव नहीं छोड़ा, विलेज नहीं छोड़ा। ठीक है, तो शेड तो क्या हो जाएगा? टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। आई एम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इज आर एम किस में? वॉज वर्ब में परिवर्तित होता है, यानी इज नहीं रहेगा, आई एम नहीं होगा, सी इज नहीं होगा, वॉज हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, आई डिड है, डिड किस में परिवर्तित हो जाता है? डिड हो जाता है, पास्ट जो सिंपल है पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, यानी हैड का प्रयोग हो जाएगा। ये दोनों तो ऑलरेडी कट है और इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से ये नहीं होगा, ये होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए डायरेक्ट हम कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं। सरिता टोल्ड टू मी, सरिता ने मुझसे कहा, सी वॉज ग्लेड शी हैड नॉट लेफ्ट हर विलेज, ये बिल्कुल हमारा क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है? इनकरेक्ट स्पेलिंग के बारे में क्वेश्चन आया है। नीड, नीड का अर्थ क्या होता है? नीड का अर्थ होता है आप आटा इत्यादि गूंदते हैं, उसको क्या कहते हैं? नीड। ठीक है, डिसेंड, एक होता है असेंड, एक होता है डिसेंड। डिसेंड जो ढलान होती है, ठीक है, चढ़ाई होती है, उसे हम कहते हैं डिसेंड। डिसेंड की स्पेलिंग गलत है, इस तरीके से स्पेलिंग हो जाएगी, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। सबटल का अर्थ होता है, सबटल का अर्थ होता है छोटा या कम होता है, उसे कहते हैं सबटल। डाउटफुल यानी जो जिस पे विश्वास नहीं हो, जो फैक्टफुल नहीं हो, उसे कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जंबल ऑर्डर का क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछा गया है हम समझने का प्रयास करते हैं। He told his friends that his difficulties were a sign of God's confidence in him. ठीक है, a businessman remained cheerful even though he suffered one catastrophe after another. Therefore, when he was serving in the armed forces too, his senior officer had chosen him for dangerous missions because he knew he could be trusted. First, his son had a serious accident and then he had huge losses in his business, but he was not perturbed. अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की ओर देखें तो सबसे पहले तो हमारा बी ही होगा। क्या होगा? सबसे पहले बी ही होगा। इसमें क्या है? बिजनेसमैन के बारे में बताया जा रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो बिजनेसमैन है। क्या बताया गया है? बिजनेसमैन रिमेड चीयरफुल, एक जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा खुश रहता है, चीयरफुल रहता है। इवन दो ही सफर्ड वन कैटेस्ट्रॉफ आफ्टर अनदर, कैटेस्ट्रॉफ का अर्थ होता है आपदा, मुश्किल जो होती है, डिफिकल्टीज होती है, उसे कहते हैं कैटेस्ट्रॉफ। यानी यद्यपि, यानी हालांकि उसके जीवन में क्या है, एक के बाद एक मुसीबत आती है, उसके बावजूद वो क्या रहता है? हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? तो एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उसके बाद में उसके साथ क्या क्या हुआ है, घटनाएं, वो बताते हैं कि फर्स्ट हिज सन हैड ए सीरियस एक्सीडेंट, पहले उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? उसके सन के साथ में सीरियस एक्सीडेंट हो गया। देन ही हैड ह्यूज लॉस इन बिजनेस, उसके पश्चात बिजनेस के अंदर भी उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। बट ही वाज नॉट पर्टर्ब्ड, पर्टर्ब्ड का अर्थ होता है डिस्टर्ब, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब्ड नहीं हुआ, वो क्या है? हमेशा क्या है? एक्साइटेड रहा, खुश रहा और अपनी हिम्मत को नहीं हारी है। तो बी के बाद में हमारा डी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके पश्चात ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने वो फ्रेंड्स को क्या कहा? दैट हिज डिफिकल्टीज वर ए साइन ऑफ गॉड्स कॉन्फिडेंस इन हिम, यानी जो उसकी डिफिकल्टीज उसके सामने आई वो क्या है? उसके अंदर कॉन्फिडेंस के रूप में उभरा, वो और ज्यादा उसको क्या है? खुद पर विश्वास होने लगा। ठीक है, वो किस तरीके से उभर सकता है उनके ऊपर ध्यान दिया। Therefore, when he was serving in the armed forces, इसीलिए जब वो आर्मड फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहा था, अपनी सेवाएं दे रहा था, his senior officer had chosen him for dangerous missions, और इसीलिए सीनियर उनके ऑफिसर थे, उनको डेंजरस मिशन के लिए उनको चुनते थे। बिकॉज ही न्यू ही कुड बी ट्रस्टेड, क्योंकि उन्हें पता था कि उस व्यक्ति पर क्या है? विश्वास किया जा सकता है। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला हमारा ग्रामेटिकल एरर के बारे में क्वेश्चन आया है। क्या? ईच प्लेयर्स मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग, यानी जो प्रत्येक प्लेयर है उसको क्या है? अपनी फुल पोटेंशियल, जिनकी उनकी ताकत है, जितना वो अच्छा कर सकते हैं, पूरी ताकत के साथ खेलना चाहिए। उन्हें विनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए।
अगर हम ईच का प्रयोग कब करते हैं, देखें, अगर हम देखें तो ईच का प्रयोग करते हैं जब क्या हो, जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। इसके अंतर्गत क्या है, प्रत्येक प्लेयर के बारे में बात की जा रही है, प्रत्येक प्लेयर के बारे में बात की जा रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वे के अंदर है, तो ईच के साथ प्लेयर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यही हमारी मिस्टेक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है जंबल ऑर्डर के बारे में वापस क्वेश्चन आया है, क्या है समझने का प्रयास करते हैं। इन अदर वर्ड्स, चेस एंड बास्केटबॉल आर कंटेस्ट्स एज गेम्स, चेस एंड बास्केटबॉल आर ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम लीपफ्रॉग एंड प्लेइंग हाउस। One can win a game of basketball, but it makes no sense to ask who has won a game of leapfrog. The first two games are competitive, the second two are not. तो सबसे पहले हमारा होगा ये गेम्स के बारे में बात की जा रही है, कौन कौन से आउटडोर है और कौन से कॉम्पिटिटिव होते हैं, कंटेस्टेंट किस में होते हैं, ये बात की जा रही है। एज गेम्स यानी गेम के तौर पर देखें तो चेस और जो बास्केटबॉल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम, अलग होते हैं। किन से अलग होते हैं, लीपफ्रॉग से अलग होते हैं। और प्लेइंग हाउस जो होता है, लीपफ्रॉग और प्लेइंग हाउस ये क्या है, दो गेम है। लीपफ्रॉग के अंदर आप किसी के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर से लीप करते हो, ऊपर से कूदते हो, उसे कहते हैं। यानी बास्केटबॉल और चेस दो गेम है, वो किन से अलग है, लीपफ्रॉग और प्लेइंग हाउस दोनों गेम से बिल्कुल अलग है। क्यों है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात होगा दो गेम्स अलग अलग हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। और इसके बाद में बताया गया है कि द फर्स्ट टू गेम्स आर कॉम्पिटिटिव, यानी जो पहले गेम्स हैं चेस और बास्केट है बॉल है, उसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, प्रतियोगी क्या है, सामने आमने सामने होते हैं। द सेकंड टू आर नॉट, लेकिन दो लास्ट वाले हैं कौन से, लीपफ्रॉग और प्लेइंग हाउस है, वो इसमें कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद में होगा वन कैन विन ए गेम ऑफ बास्केटबॉल, एक व्यक्ति बास्केटबॉल का गेम अच्छे से जीत सकता है, बट इट मेक्स नो सेंस टू आस्क हु हैज वॉन ए गेम ऑफ लीपफ्रॉग। लेकिन इसमें कोई सेंस नहीं है अगर पूछते हो कि लीपफ्रॉग में आप में से कौन जीता, क्योंकि कूदते तो सभी हैं। तो बी के बाद में हमारा डी होगा, उसके बाद में शी, उसके बाद में क्या, इन अदर वर्ड्स चेस एंड बास्केटबॉल आर कंटेस्ट, यानी चेस और बास्केटबॉल के अंदर क्या होते हैं, प्रतियोगिता होते हैं, होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, या फिर दो हम कह सकते हैं ग्रुप होते हैं, जिनमें व्यक्तियों के सामने क्या होते हैं, प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। पांचवा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन एंटोनियम का है। वर्ड है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या होता है, एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है जो डिफरेंट हो, सभी से क्या हो, अलग हो, एकांत में हो, जो क्या है यूनिक हो, उसे हम एक्सक्लूसिव कहते हैं। या फिर जिन्हें एक जो समूह है, बहुत सारी चीजें उनमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, उनसे एक्सक्लूड किया जाता है, उन सभी से क्या है, अलग है, एक ग्रुप से हट करके है सभी, उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव। इसका सिनोनिम एंटोनियम हमें बताना है। एक्सपेंसिव का अर्थ होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी बहुत ज्यादा विस्तारित हो, बहुत जगह घेरता हो, उसे कहते हैं एक्सपेंसिव। इंसिसिव का अर्थ होता है काट देना। ठीक है। एक्सटेंसिव और एक्सपेंसिव दोनों आपस में सिनोनिम है। एक्सटेंसिव का अर्थ भी होता है विस्तार के अंदर, बहुत ही ज्यादा क्षेत्र के अंदर कोई चीज होती है। एक होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या होता है, हटा देना। इंक्लूसिव का अर्थ होता है जोड़ देना, सभी चीजों के अंदर उसे भी जोड़ा जाता है, तो उसे इंक्लूसिव कहते हैं। तो ये हमारा एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, ऑप्शन हो जाएगा एंटोनियम का। अगला है हमारा ईडियम आया है, क्या है वर्ड, हैंग ऑन एवरी वर्ड। हैंग ऑन एवरी वर्ड का अर्थ क्या होता है, अगर आप बोल रहे हो, आपके सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है, आप उस चीजों को क्या है गहराई से सुनते हो, प्रत्येक चीजों को क्या है अच्छे से सुनते हो, तो उसे हम कहते हैं यू आर हैंगिंग ऑन एवरी वर्ड। ठीक है। यानी आप बहुत ज्यादा केयरफुली लिसन करते हो, बहुत ज्यादा केयरफुली सुनते हो, लिसन वेरी केयरफुली, यही हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टेमर वाइल स्पीकिंग यानी बोलते समय हड़कड़ाना, ये नहीं होगा। स्पीक स्लोली, ये भी नहीं होगा। स्टॉप आफ्टर हियरिंग वन वर्ड, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आया है। डॉक्टर्स है और नर्सेज हु आर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स, यानी डॉक्टर और नर्सेज जो क्या है कोविड-19 के पेशेंट जो है उनको टैकल कर रहे हैं, उनका क्या है इलाज कर रहे हैं। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, उन्हें क्या है डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फॉर मैनेज विथ, टू कैरी ऑन, टू कॉप विथ, टू सर्विस फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर, यानी लंबे समय तक काम करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है मुश्किल हो रहा है। एक फ्रेज होती है टू कॉप विद समथिंग। टू कॉप विद समथिंग का अर्थ क्या होता है, आप किसी जॉब में क्या है ओवरकम करते हो, आप काम उसे कर लेते हो आसानी से, उसे कहते हैं टू कॉप विद समथिंग। फॉर मैनेज विद,
टू कैरी ऑन, टू कॉप विद, टू सर्विस फॉर। तो सबसे अप्रोप्रिएट हमारा हो जाएगा टू कॉप विद, तो टू कॉप विद लॉन्ग वर्किंग हॉर्स। ठीक है, अगला हमारा ईडियम आया है ऑफ एंड ऑन। ऑन क्या है? ऑफ एंड ऑन का अर्थ क्या है? ऑफ एंड ऑन का अर्थ होता है लगातार नहीं हो, जो कभी रुकती हो, कभी बंद होती हो, कभी चालू हो, उसे कहते हैं ऑफ एंड ऑन। एवरी डे नहीं, अगेन एंड अगेन नहीं, समटाइम बट नॉट रेगुलरली, क्या? नॉट शून, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेगुलरली नहीं हो, जो कभी कभी हो, उसे कहते हैं ऑफ एंड ऑन। अगला क्या है? वर्ड है, हमें सिनोनिम बताना है। वर्ड क्या है? ट्रेवल। ट्रेवल का क्या अर्थ होता है? ट्रेवल का अर्थ होता है आप कोई काम कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आए, समस्याएं आए, उससे उससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तो उसे हम कहते हैं, या पीड़ादायक हो, उसे कहते हैं ट्रेवल। एगोनी का अर्थ होता है पीड़ादायक। ठीक है, जर्नी, एडवेंचर, एक्सकर्जन। क्या है? एक्सर्जन का अर्थ क्या होता है? आप शहर के अंदर जाते हो, घूमने के लिए जो जाते हो, उसे कहते हैं एक्सर्जन। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसका है? अगला क्वेश्चन है, हमें मीनिंग है वो बतानी है। पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम। ऐसे लोग जो एक ही साथ रहते, एक ही समय के हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरी का अर्थ क्या होता है? जो समकालीन होते हैं। समकालीन यानी एक ही समय के अंदर वो क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, उसे कहते हैं कंटेम्परेरी। ठीक है, इनहेबिटेंट, निवासी जो होते हैं, पॉपुलेशन, जनसंख्या, कम्युनिटी, एक समूह होता है, उसे कहते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाय आशा। यानी अरविंद ने जो आशा के द्वारा एड्रेस दिया गया था, वहां पर उसने पैकेट को डाल दिया। ठीक है, डिलीवर कर दिया। यहां पे आया है डिलीवर्ड। डिलीवर्ड यानी पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल किस में परिवर्तित होता है? पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट के अंदर परिवर्तित होता है। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है? पास्ट ये क्या है? पैसिव, एक्टिव पैसिव है, तो पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूज में, और कंटिन्यूज के अंदर क्या होता है? वॉज वर्ब का प्रयोग होता है। वॉज बीइंग का नहीं होगा, इसका हो सकता है। द पैकेट एट द, ये तो नहीं होगा। पैकेट हैड बीन, ये भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा शायद। हम देखते हैं एक बार, क्या है? द पैकेट वॉज डिलीवर्ड। पैकेट डिलीवर्ड कर दिया गया, किसके द्वारा? अरविंद के द्वारा। बिल्कुल सही है। एट द एड्रेस गिवन बाय आशा, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सही सेंस दे रहा है। ठीक है, टेंस भी सही है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इफ यू ट्राइज टू डिक्टेट योर टर्म्स, आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। डिक्टेट योर टर्म्स यानी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको क्या है, धरातल पर लागू करने के लिए कहना, या फिर पुरजोर कोशिश करना उसके लिए, उसे कहते हैं डिक्टेट योर टर्म्स। यानी अगर आप कोशिश करेंगे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे ऊपर लागू करने की, तो हम क्या है, साथ में काम नहीं कर सकेंगे, ये कह रहे हैं। तो यहां पर अगर देखें तो यू के साथ क्या है? यू प्लूरल के रूप में माना जाता है, तो यहां पर क्या है? ट्राइज का नहीं होगा, ट्राई का प्रयोग होगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है कि एवरीथिंग इन द विलेज, क्या है? सभी चीजें जो है विलेज के अंदर वॉज ग्रोन ऑर्गेनिकली, यानी विलेज के अंदर सारी चीजें क्या है? ऑर्गेनिकली बनाई गई है। एज द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इंडल्ज इन फार्मिंग, क्या है? इंडल्ज है किसमें? फार्मिंग के अंदर, किसान के क्षेत्र में क्या है? इंडल्ज है। फॉर न्यूट्रिशन, नॉरिशमेंट, मेंटेनेंस या सस्टेनेंस। न्यूट्रिशन और नॉरिशमेंट का अर्थ होता है पोषण, जो पोषण होता है उसे कहते हैं मेंटेन करना, मेंटेनेंस का। और सस्टेनेंस का अर्थ होता है जीविका चलाना, और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सारे जो लोग हैं वो फार्मिंग के अंदर क्या है? सस्टेनेंस करते हैं। किसान के जो खेती के द्वारा क्या है? अपना जीविका चलाते हैं, और जीविका के लिए सस्टेनेंस शब्द का प्रयोग होता है। अगला है इनकरेक्ट स्पेलिंग के बारे में। एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व। फॉरबियरेंस का अर्थ होता है सहन करना। ठीक है, अलाउंस का अर्थ होता है आप कोई काम करते हो, और वो आप कोई काम करते हो और उसके पश्चात जो काम करने के लिए आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो, या फिर ऐसे स्थान पर जाते हो जहां पर एक्स्ट्रा खर्च आता है, उसके लिए जो पैसे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उसे अलाउंस कहते हैं। एक्सेप्टेंस यानी हाँ, एक्सेप्टेंस में टी ए होता है, टी ए का प्रयोग होता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला एंटोनियम पूछा है हमें, एबंडेंस का अर्थ क्या होता है? एबंडेंस का अर्थ होता है आधिक्य के अंदर कोई चीज होती है, बहुत अधिक मात्रा के अंदर कोई चीज होती है, उसे एबंडेंस कहते हैं। जेनरोसिटी यानी जो क्या है, आप उदारता की भावना रखते हो। बाउंटी का अर्थ भी यही होता है आपके पास बहुत सारी चीजें होती है तो आप क्या है, उदार होते हो, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हो, दूसरों को दान इत्यादि देते हो, उसे बाउंटी कहते हैं। स्कैर्सिटी का अर्थ होता है कमी जब किसी चीज की होती है, उसे कहते हैं। गैइटी का अर्थ होता है आप कुशल मंगल होते हो, बहुत ज्यादा खुश होते हो, तो उसे कहते हैं गैइटी। तो एबंडेंस का अर्थ होता है बहुत अधिक के अंदर, अधिक मात्रा के अंदर, और स्कैर्सिटी का अर्थ होता है कम मात्रा के अंदर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया है, क्या है? सर्टेन टू हैपन, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम क्या है टाल नहीं सकते, वो सर्टेनली यानी निश्चित तौर पर कोई चीज होगी, मतलब होगी, तो उसे कहते हैं सर्टेन टू हैपन। अनएक्सपेक्टेड यानी जैसी हमने अपेक्षा नहीं की वो चीजें हो जाए, उसे कहते हैं अवॉइडेबल, यानी जैसे अवॉइड किया जा सकता है। इनइफेक्टिव यानी जो इफेक्टिव हो, प्रभावी हो। इनएविटेबल का अर्थ होता है जिसे टाला नहीं जा सकता हो, जो सर्टेनली हैपन होगी चीजें, उसे कहते हैं इनएविटेबल, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला हमारा एरर का क्वेश्चन आया है, देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन, या क्या है वहां पर कांस्टेंट क्या है, फ्रिक्शन है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। कांस्टेंट फ्रिक्शन यहां क्या अर्थ है? फ्रिक्शन का अर्थ होता है घर्षण, साइंस के अकॉर्डिंग देखिए तो यहां पर क्या है, विचारों के अंदर घर्षण है, विचारों की क्या है, तालमेल सही नहीं बैठ रहा है, एसोसिएशन के जो मेंबर्स है, वो काम करने वाले जो लोग हैं, उनके बीच क्या है, सही तालमेल नहीं है, विचारधाराएं अलग अलग है, आपसी मतभेद है, कहने का अर्थ यह है। ठीक है, यहां पर बिटवीन का प्रयोग हुआ है, बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए होता है, यहां पर एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मेंबर्स हैं, तो उनके लिए अमंग का प्रयोग होना चाहिए, बिटवीन यहां पर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन आया, सिनोनिम का कॉर्डियल का अर्थ क्या होता है? जो हार्दिक हम स्वागत करते हैं, तो हम कहते हैं कॉर्डियल वेलकम। कॉर्डियल वेलकम का अर्थ क्या होता है? हार्दिक स्वागत। जो फ्रेंडली नेचर के अंदर कोई चीज होती है, उसे कहते हैं हम कॉर्डियली। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैपेबल यानी योग्य। हॉस्टाइल का अर्थ होता है द्वेषता की भावना रखना, बुरी भावनाएं रखना, उसके अनविलिंग यानी जो आपका मन नहीं हो, इच्छाहीन कोई चीज होती है, उसे कहते हैं। अगला हमारा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट और मिस्टेक, यानी हम में से ज्यादातर लोग क्या है, हमारी जो मिस्टेक, हम गलतियां कर देते हैं, उन्हें स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट होते हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमने ये एक्चुअल में गलती की है। ये बताना चाह रहे हैं लॉट्स मैनी ऑफ यानी मोर ऑफ अस, मच ऑफ अस ये नहीं होगा, मोस्ट ऑफ अस यानी ज्यादातर हम में से, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आ चुके हैं कॉम्प्रीहेंशन की ओर। कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें ब्लैंक्स को हमें भरना है। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं किसके बारे में आया। द शॉर्ट स्टोरी इन लिटरेचर इज यूजुअली कंसर्न्ड विद ए सिंगल इफेक्ट कन्वेड इन ओनली वन और ए लिमिटेड लिटिल द फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और सीन। यानी जो लिटरेचर के अंदर शॉर्ट स्टोरीज जो होती है उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट क्रिएट कर पाती है। कन्वे का अर्थ होता है चीजें आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या है पहुंचाने में सक्षम होते हैं, उसे कहते हैं ओनली वन और फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और सीन। तो यहां पर ए का प्रयोग होता है, लिमिटेड फ्यू नहीं होगा, लिटिल फ्यू नहीं होगा, द फ्यू नहीं होगा, ए फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड। यानी फ्यू का अर्थ होता है बहुत ज्यादा कम, ए फ्यू यानी ना ज्यादा बहुत ज्यादा ना कम। ठीक है, ए फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और सीन के लिए ये चीजें कही जा रही है। अगला क्या है, द प्रैक्टिस प्रोसीजर फॉर्म सेफ इंक्रीजेज इकोनॉमी ऑफ सेटिंग नैरेटिव एंड द ओमिशन ऑफ अदर थिंग्स। ये जो चीजें बताई जा रही है उसमें तो क्या है, क्या प्रोसीजर, प्रैक्टिस, फॉर्म या सेप, तो इंक्रीज किस में ये करेगा, ये चीजें बढ़ेगी कब, जब हम क्या करें, उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो द प्रैक्टिस इंक्रीजेज, हम जैसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो इंक्रीज करेंगे हमें किसमें, इकोनॉमी ऑफ सेटिंग, यानी जो हम क्या है स्टोरी की जो सेटिंग होती है उसमें क्या है हम अच्छे से काम कर पाएंगे। कर्ट, लॉन्ग, लेंथी, कंसाइज, नैरेटिव, यानी कर्ट का अर्थ होता है शॉर्ट के अंदर जो कटा हुआ होता है उसे कहते हैं, लॉन्ग यानी बहुत लंबी, लेंथी ये सिनोनिम हो जाएगा, कंसाइज यानी संक्षिप्त, और जो चीजें क्या है जितनी चाहिए, जितनी बतानी चाहिए उतनी ही, ठीक है, जितनी आवश्यकता है उसे कंसाइज कहते हैं। तो कंसाइज नैरेटिव का प्रयोग हो जाएगा, कंसाइज नैरेटिव
यानी ये चीजें अगर हम प्रैक्टिस होगी हमारे पास तो इकोनॉमी ऑफ सेटिंग सही होगी। फिर कंसाइज नैरेटिव होगी, जो हमें चीजें बतानी है वो हम संक्षिप्त रूप में बताएंगे, ठीक है। एंड द ओमिशन ऑफ ए, किसकी चीजों की ओमिशन होगा, हट जाएंगे, कंपाउंड, स्लाइड, फ्यूज्ड या कॉम्प्लेक्स प्लॉट। प्लॉट का अर्थ होता है आप जब कोई ड्रामेटिक कोई सीन बनाते हो या फिर स्टोरी जो होती है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्लॉट्स होते हैं, ठीक है। वो उसमें क्या है, चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले कॉम्प्लेक्स जो चीजें होंगी, प्लॉट्स जो कॉम्प्लेक्स होंगे, जो चीजें कॉम्प्लेक्स है उसका ओमिशन होगा, वो कम होगी, किसके द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। कैरेक्टर इज डिस्क्लोजेस इन एक्शन, कैरेक्टर जो होगा एक व्यक्ति हो जाए, अलग अलग व्यक्तियों का जो कैरेक्टर होता है वो डिस्क्लोज होगा एक्शन के अंदर। एंड बैलेंस्ड, हार्मोनियस, ड्रामेटिक, मेलोडियस एनकाउंटर, बट इज सेल्डम फुली डेवलप्ड, वो क्या है, पूर्ण रूप से डेवलप होगी। और एनकाउंटर को क्या होगा, ड्रामेटिक होगा, यहाँ पे स्टोरी अंदर के अंदर ड्रामा इत्यादि हो, जिनमें जहां पर जरूरत है इमोशंस बदलते रहते हैं, एक्शंस बदलते रहते हैं, वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चीजों में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं हम ड्रामा। ड्रामा से बना है वो ड्रामेटिक। तो ड्रामेटिक एनकाउंटर जो होगा वो भी क्या है, सही से डेवलप्ड होगा, फुली डेवलप होगा। डिस्पाइट इट्स रिलेटिवली लिमिटेड स्कोप, इसके अंदर जो स्कोप है वो लिमिटेड है। तो a short story is often judged by its ability to provide a complete or satisfying treatment of its character and subject। लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो जो ज्ञान हमें देती है, सीख जो देती है, वो क्या है, उसके शॉर्ट के अंदर जो बताना चाहिए और कंसाइज मैनर के अंदर बताना चाहिए, चीज़ों को आसान भाषा में आसानी से लोगों को समझ में आए, वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और कंप्लीट चीज़ें जिससे समझ में आती हैं। दोस्तों ये हमने किया है, पहली शिफ्ट है उसके 25 क्वेश्चन किए अंग्रेजी भाषा के। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक चीजों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हमारे चैनल डिजिटल तैयारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन मित्र गणों तक जरूर पहुंचाइए जिनको वास्तविक तौर पर इसकी आवश्यकता है। इन्हीं आशाओं और सद्भावनाओं के साथ में आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।